वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हम देखते हैं आजकल की नौजवान नस्ल में एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। जैसे जैसे हम अपनी उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेंडिंग एज में आते जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ में हम आज भी पीछे हैं। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं नशा इस्तेमाल करने में सबसे आगे होते जा रहे हैं। और जैसे कि पहले कोई बाहर हम देखते थे, स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, ग्राउंड्स पर जाकर बच्चे खेलते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो करते रहते थे। लेकिन ये चीज़ें जैसे जैसे कम होती जा रही हैं, नशे का रुझान बढ़ता जा रहा है। इवन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज में भी ये अवेलेबल है और एक्सेस जो है अगर किसी चीज़ की आसानी से मुहैया हो या मुयस्सर हो आपको, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आम गली मोहल्लों में ये अवेलेबल है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। वालिदैन उस तरह से तवज्जो नहीं कर पा रहे हैं या उनकी सोहबत, किस जगह बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स जो है ना वो सामने आ जाते हैं और सबके पास बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ होते हैं। मैं पढ़ाई की वजह से, वालिदैन की डांट की वजह से, घर में पैसे नहीं आ रहे उसकी वजह से, सेम इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने देखने को आ जाती हैं। हम देखते हैं कि हम सोचते हैं एलीट क्लास है, ये वो ये नशा करते हैं या ऐसा कुछ है, उनकी औलाद ऐसे करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आम गली मोहल्लों में अगर देखा जाए तो इसकी जो इजी एक्सेस है ना वो आराम से अवेलेबल है। जगह जगह लोग बिला वजह देखे हुए चलते हुए रास्तों में एक दूसरे को नशा थमा रहे होते हैं, वो पुड़ियाँ दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। इस बारे में बात करेंगे, क्या इस बारे में कोई कानून मौजूद है, इसकी रोकथाम के लिए कौन से इकदाम हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से मज़ीद किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है जाहिद जावेद भट्ट साहब जो कि माहिर कानून है और एक्स अटॉर्नी असिस्टेंट जनरल है। ऐसा है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इंसदाद मनशियात का कोई कानून है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे कवानीन राइज हैं, इसी तरह नारकोटिक्स को कंट्रोल करने के लिए भी 1997 में एंटी नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट जो है वो मौजूद है और इसके सारे सेक्शन मौजूद हैं जिसके तहत ये वो महकमा काम करता है जो कि इनको कंट्रोल करता है। इंसदाद मनशियात का महकमा है बाकायदा। ठीक हो गया, तो उसके ज़िम्मे क्या क्या चीज़ें हैं, काम क्या करता है उसके अंदर? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे कहते हैं कि बुराई को उसकी जड़ से ख़त्म करना चाहिए। बिलाशुबा जो नशे का इस्तेमाल है या जो नशा है वो हमारे माशरे में हमारे इस्लामी इक़दार के मुताबिक एक बुराई भी है और ये गुनाह भी है। तो सबसे पहले चूँकि हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, इसलिए इसकी काश्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। जो इंसदाद मनशियात का महकमा है, एंटी नारकोटिक कंट्रोल जो महकमा है, सबसे पहले जो सेक्शन 5 से लेके 4, 5, 6 सेक्शन है इसके, वो ये कहते हैं कि इसकी काश्त ना की जाए। काश्त में आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं जो हमारे इलाका गैर में भी पैदा होते हैं या कोई भी काश्त कर सकता है। वो भंग है, पोस्त है और इस तरह के दूसरे जो पत्ते हैं, जिस तरह अफ़ीम भी है, वो भी इसी से बनती है। मगर जो पौधे हैं वो इसकी काश्त भी जो ममनू करार दी गई है और इसकी काश्त के बाद इसको बनाना, जिसके आगे इसके जो रिफ़ाइन इसके सब्सटेंस आते हैं जैसे अफ़ीम है, चर्स है, गांजा है या भंग कहते हैं जिसको पत्तों को घोट के जो भंग बना लेते हैं, वो भी नशे की एक किस्म है। तो इन तमाम चीज़ों की ममानत की गई है और सेक्शन 9C इसकी सज़ा तजवीज़ करता है। बाकी सेक्शन भी इसकी सज़ा तजवीज़ करते हैं। इसका पूरा एक टेबल है जिसमें 3 साल से लेके 4 साल, 5 साल, 7 साल और अल्टीमेट इसकी उम्र कैद और मौत की हद तक इसकी सज़ा है 9C में। लेकिन कभी दी गई है? देखिए, हाई लेवल पे अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इसको कंट्रोल करने की, इसकी सज़ाएँ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मगर चूँकि सज़ाए मौत जो इसकी कैपिटल पनिशमेंट है वो मैंने नहीं सुना कि कभी किसी को दी गई हो। अक्सर लोग ट्रायल में अपने आप को बेगुनाह करवा के बस वो फिर फ़ायदा उठा के उसमें से बरी हो जाते हैं। जो भी चीज़ बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ कमर्शियल हो जाए, अब हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी बुराइयाँ कमर्शियल हो चुकी हैं, उनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और जब कोई चीज़ कमर्शियल हो जाए, उसका फ़ायदा उठाना शुरू हो जाए तो फिर उसकी तमीज़ नहीं रहती है, अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जब पैसा ही सबका मलजा मावा हो और पैसा ही उनकी हर चीज़ हो, हमारे मुआशरे में क्या पूरी दुनिया में इस वक्त जो पैसा है उसी को अहमियत दी जाती है। इंसानी रिश्ते ख़त्म हो गए हैं, इक़दार ख़त्म हो गई हैं, हमारी रवायात ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ पैसे को तरजीह दी जाती है। तो पैसा कमाने के लिए लोग किसी भी बुराई में जाने से एतराज़ नहीं करते।
یہ جو نشے کی آئٹمز ہیں ان میں بھی لوگوں کو اٹریکشن نظر آتی ہے پیسے کی، تو اس لیے وہ تمیز نہیں کرتے کہ میری اولاد خراب ہو رہی ہے، کسی کی اولاد خراب ہو رہی ہے، کوئی مر رہا ہے، کچھ سزائیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس پہ کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے، جو کہ ہمیں سب کو مل جل کر کرنا ہے۔ اچھا، اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا اتنا سخت قانون موجود ہے کہ عمر قید ہو سکتی ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ جو منشیات فروش ہیں اتنے سرے عام نشہ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ایلیٹ کلاس ہے، ان لوگوں میں یہ عام ہوتی ہے چیز، یا ان میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن گلی محلوں میں یہ آرام سے اویلیبل ہوتا ہے۔ تو اس کے ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ نشہ مل رہا ہوتا ہے، اگر پولیس تھانہ کوئی پاس ہوتا ہے تو ان کو شاید پتا ہوتا ہے یہاں پہ کون ہے منشیات فروش، کون ہے، زیادہ کس کے پاس ہے، تو اس کے باوجود بھی اس کی روک تھام کیوں نہیں کی جا رہی؟ جیسے کہ میں نے پہلی وجہ بتائی ہے کہ چونکہ یہ چیز کمرشل ہے، لوگ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے تمیز ختم ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ یہ ایلیٹ کلاس میں ہے کہ نچلی کلاس میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کی جو سیل ہے نا، بیسیکلی جو کمرشل آدمی کام کرے گا، جو اس کو بیچنا چاہے گا، اس کو تو ظاہری بات ہے اپنے کسٹمر چاہیے۔ تو ایلیٹ کلاس ہے کتنی پاکستان میں؟ زیادہ تو نیچے لوگ ہیں، جو میڈل کلاس ہے، غربت کی کلاس ہے، تو یہ وہاں چیز ان کی زیادہ بکتی ہے، اس لیے یہ ان لوگوں کو قابو کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اسکول کالجز میں، یونیورسٹیز میں بھی اب یہ چیز پہنچ گئی ہے۔ ہاں، تو اس کی ترسیل کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ وہاں پہ ایکسس کیسے ہوتی جا رہی ہے جہاں پہ ہمیں ایک اعتماد ہوتا ہے کہ بچوں کو اگر ہم اسکول بھیج رہے ہیں، کالجز بھیج رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کی حفاظت کی جائے گی؟ تو حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ باؤنڈریز بنا دی جائیں، چار دیواری کھڑی کر دی جائیں۔ بیسیکلی تو جو وہ اسکول کالجز ہیں، جو یونیورسٹیز ہیں، سب سے پہلے ان کو باقاعدہ میرے خیال میں ان کو وہاں پہ ایسا کوئی نظام بنانا چاہیے کہ وہ اسکول کالجز یونیورسٹیز میں اسپیشل اس کے لیے روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی لیکچر ضرور رکھے، ایک لازمی حصہ رکھے۔ جیسے اسمبلی ہوتی تھی ہمارے شروع میں، پتہ نہیں اب اسمبلیز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، اسمبلیز میں اس کی اویئرنیس کے بارے میں، اس کے نقصان کے بارے میں بتایا جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اس کو کنٹرول کرنا جو جانتے ہیں، وہ غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے این جی اوز بہت ساری کام کر رہی ہیں، اور وہ اس کی روک تھام کے لیے مطلب بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، بڑے بڑے نام لیتی ہیں، مگر وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ جو مافیاز ہیں نا، میں نے پہلے بتایا کہ یہ چیز کمرشل ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کے بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں، پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہیں، مگر اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ جو این جی اوز ہیں، ان کا پہلا کام یہ ہے کہ اس کی اویئرنیس اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز میں جا کے ان کے لیکچرز ہونے چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے بچوں کو کہ یہ نشہ کیا ہے تو نہیں بتانا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ بعض لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، جو بھی نشہ لیٹسٹ آتا ہے، مجھے پتہ لگتا ہے کہ بتانا چاہیے ان کو کہ نشہ بیسیکلی ہے کیا، یہ صرف ایک لت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی تباہ کرنے کا ایک آسان راستہ ہے۔ یہ ڈیزیز ہے، یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، برائی کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جو اگر بچوں کو لگ جائے تو آپ کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اگر وہ کانسٹنٹ کرتا رہتا ہے، اور اس کے دیکھ کے اس کے بھائی کو، اس کے دوست کو، یہ تو ایسا نشہ ہے جو مشروم گروتھ ہے ایک طرح کی۔ تو اس نشے کو روکنے کے لیے ان این جی اوز کو نہ صرف مطلب ان کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں جو برائی ہے کہ جو نیا نشہ آتا ہے ان کو بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ہماری این جی اوز بعض ایسی ہیں کہ وہ اپنے لیکچرز میں نشہ متعارف کرا رہی ہوتی ہے، جی اب یہ نشہ نیا آ گیا ہے، اب اس نشے سے یہ ہوتا ہے، اس نشے سے یہ ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ پی رہے ہوتے ہیں، جو لوگ عادی ہوتے ہیں، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں، جیسے سگریٹ سے، چرس سے، ہیروئن، آگے بڑھتے جاتے ہیں نشہ کرنے والا۔ بیسیکلی وہ بندہ ایڈکٹ ہوتا ہے، اور ایڈکٹ بیمار ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس قانون موجود ہیں، سیکشن 55 اور 57 جو ہے، 55 جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جتنے نشہ کرنے والے ہیں ان کی پہلے رجسٹریشن کرے، اور 56 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے سینٹرز بنائے۔ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ سینٹرز بنائے ان کے علاج معالجے کے لیے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اور اس کے بعد باقاعدہ فنڈ قائم کیا جاتا ہے جو گورنمنٹ صوبائی لیول پہ بھی اور مرکزی لیول پہ بھی ان کو فنڈز فراہم کرتی ہے کہ وہ اس بچوں کا علاج ہو وہاں پہ، اور ان کو اس فنڈ سے ان کی ریہیبلیٹیشن کی جائے۔ تو
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो ये सारे अदारे बिल्कुल सुस्ती रवि से काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि और फिर गवर्नमेंट का ये एक फ़र्ज़ भी है कि वो इस महकमे का जो डीजी है वो कोई अहल आदमी बनाए जो उसको अच्छा इसको कंट्रोल कर सके और उसको समझता भी हो। तो यहाँ पे हमारे बड़े अदारे जो हैं उनके सरबराह अक्सर नारकोटिक्स कंट्रोल जो फोर्स है या जो अदारा है उसके डीजी बनाना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ होता है, वो उनको डीजी बना देते हैं और वो फिर उन पे कंट्रोल करने के लिए सख्ती भी करते हैं और नहीं भी करते, ये भी मैं कहूँगा, क्योंकि जो माफियाज़ हैं वो बड़े ताकतवर हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि चूँकि ये चीज़ कमर्शियल है इसलिए इसको बेचने में हर कोशिश बुरे बंदे की कोशिश होती है कि वो इससे पैसा कमाए। तो ये बुराई, बीमारी और जो ये एडिक्शन है ये बहुत बुरी लत है इस वक्त माशरे में हमारे। इसकी रोकथाम के लिए मजीद कौन से ऐसे कवानीन हैं जिस पे इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है या उसको सख्त करने की ज़रूरत है? देखें, कवानीन तो बनते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, कवानीन तो मौजूद हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मगर मैं जो समझता हूँ इसमें मुआशरे के हर फ़र्द को किरदार अदा करना चाहिए। माँ बाप को, बहन भाइयों को, दोस्तों को, मोहल्लेदारों को, हमसायों को। अगर किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का दोस्त अगर इस तरफ लगता है तो भाई दूसरे भाई को पता होना चाहिए, वो उसको रोके। बहनों को पता होता है, वो माँ बाप को बता दें। दोस्त तो अगर अच्छा है, दोस्त उसको रोके। हमसाया अगर देखता है किसी दूसरे बच्चे को नशा करते हुए, सिगरेट पीते हुए, कोई ऐसी बुरी हरकत करते हुए, तो वो हमसाया मना करे, ठीक है। और कानून के मुताबिक जो मैं कह रहा हूँ कि कानून ये होना चाहिए जो कि दूसरे ममालिक में भी है कि मैंने देखा है यहाँ पे अक्सर ये जो नशे की चीज़ें हैं, अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो ये है कि बड़ी ख़तरनाक हद तक हम लोग इसमें चले गए हैं कि पठान पहले नस्वार रखते थे यहाँ पे, हाँ। ऐसे लेके वो नस्वार रखते थे और वो फिरते रहते थे, फिर अभी भी रखते हैं, फिर वो फेंकते, अभी भी रखते हैं। मगर अब इसकी एक सोफिस्टिकेटेड शक्ल आ गई है, जो छोटा सा एक साशे होता है, निकोटिन पैच, हाँ। निकोटिन बैग। निकोटिन का मतलब नशा है और ये आम स्टोर्स पे बिक रही है, गली मोहल्ले के स्टोर्स पे ये आम पड़ी होती है। नस्वार भी तो आम ही पड़ी होती है जी, नस्वार तो चलो एक छोटी चीज़ थी ना, इसमें तो नारकोटिक, इसमें वो है निकोटीन है और ये बना के बाकायदा इम्पोर्टेड है ये बेसिकली, और उसमें नशा है। नस्वार में तो थोड़ा कम नशा हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा नशा है और ये दिमाग को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां इसकी एडिक्ट हो चुकी हैं। वो बाज़ार से आप जाएँ, किसी भी स्टोर से जाके वो ख़रीद लें। बच्चियां अगर खरीदती हैं, कूल बनने के लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर इसका प्रेस्क्रिप्शन बना दी जाए, डॉक्टर हजरात जो हैं इसकी बीमारी के मतलब, इसके नशे के एडिक्शन के मतलब आगाही दें लोगों को, बच्चों को, अपने हर लेक्चर में, अपने हर पेशेंट आने वाले को, जो इनके पास पेशेंट आते हैं, हज़ारों लाखों पेशेंट डॉक्टर्स के पास आते हैं, अगर वो हर पेशेंट को बताएं कि ये नशा इस तरह बुरी चीज़ है और आप अपने बच्चों को बचाएं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा इस्लाह की तरफ जाएगा और अवेयरनेस पैदा होगी। दूसरी बात ये है कि बाहर के मुल्कों में हमने देखा है कोई भी दवाई आपने लेनी है वो प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती, और जो प्रॉपर जगह है उसकी बेचने की भी, वो भी एक मेडिकल स्टोर है, फार्मासिस्ट है, वो बाकायदा उसको बेच रहा है। मगर यहाँ हमारे एक उल्टा निज़ाम चल रहा है कि हर चीज़ हर जगह पे अवेलेबल है। यही चीज़ अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पुड़ियाँ हैं, ये है, फिर इनकी क्वांटिटी का भी एक होता है कि इतनी क्वांटिटी तक आप रख सकते हैं, इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। लाइसेंस होते हैं बाकायदा, कानून मैंने बताया मौजूद है मगर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। तो वो जो चीज़ें हैं, ये जो नारकोटिक्स की चीज़ें हैं या जिन्हें आप निकोटीन्स वाली चीज़ें हैं, वो निकोटीन वाली चीज़ें सिर्फ मेडिकल स्टोर्स पे दस्तयाब होनी चाहिए, ना कि जनरल स्टोर्स पे, ना कि परचून की दुकानों पे, ना कि पान सिगरेट वाली दुकानों पे। इसका बाकायदा लाइसेंस होना चाहिए और इस पर सख्ती से अमल दरामद होना चाहिए। मुआशरे के हर फर्द को इसका किरदार अदा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और फिर गवर्नमेंट लेवल पे इसकी जो आगाही है वो दी जाए, और जो उन्होंने सेंटर्स बनाने का लिखा हुआ कानून में मौजूद है, और जो इसकी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाना चाहिए। NGOs उधर आएँ, जैसे स्कूल पिछले दिनों मैंने देखा था, ये स्कूल जो है वो प्राइवेट लोगों के हवाले कर रहे थे, सरकारी स्कूल इनसे नहीं चलते तो फिर वो प्राइवेट इदारों के हवाले करते। इसी तरह वो जो सेंटर्स बनाए गवर्नमेंट किसी NGOs के हवाले कर दे, और फिर उसकी सालाना रिपोर्ट भी पैसे के लिए लेते हैं, सालाना रिपोर्ट लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि हमारे मुआशरे का हर फ़र्द जो है वो इसका हिस्सा बने और अपने बच्चों को अपने मोहल्ले में हर जगह पे नज़र रखे कि ये जो नशा फैल रहा है इसको किस तरह रोकना चाहिए, और ये बुराई, बीमारी, एडिक्शन जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना